हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जरूर वॉच कीजिए ताकि आपसे कोई भी प्रश्न मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन होती है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न, खून की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छन जाती हैं? जो खून की अशुद्धियां होती हैं वो वृक्क यानी कि किडनी में जाकर छन जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन एक प्रकार के होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो स्वस्थ मानव होता है उसके मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग कर दिया जाता है? जो यूरिया होता है वो गुर्दा के द्वारा हमारे खून से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया दोस्तों अंडवाहिनी में संपन्न होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? विटामिन ए जो है मानव शरीर में यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी है वो पपीता में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? जो भैंस का दूध होता है उसमें फैट की मात्रा 7.2% होती है। अगला प्रश्न, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडर व स्वान ने किया था। स्लाइडर व स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? दोस्तों, पशु पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरसों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंगूर का उत्पादन कहलाता है? दोस्तों, अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जीव विज्ञान शब्द के प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क व ट्राइवेरिनस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? दोस्तों, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न क्या है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को जंतु और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। फिर नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? दोस्तों, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर में मापी जाती है या लेक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा लाभदायक है? दोस्तों, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही लाभकारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, दूध में प्रोटीन को पचाने का काम कौन एंजाइम करता है? दोस्तों, दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का कार्य रेनिन एंजाइम करता है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंडे में प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? अंडे में दोस्तों जितना सफ़ेद भाग होता है उसी में प्रोटीन पाया जाता है, वो पीली वाली जर्दी में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दर्द का निवारण करने वाली दवाइयाँ क्या कहलाती हैं? दोस्तों दर्द का निवारण करने वाली दवाइयाँ एनाल्जेसिक कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम था? दोस्तों होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम था। फिर अगला प्रश्न, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों कॉफी में कैफीन नाम का एक उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? दोस्तों दूध में केसीन नाम की प्रोटीन उपस्थित होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों तंबाकू में निकोटीन नाम का एक प्रकार का विषैला पदार्थ पाया जाता है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पेमोलॉजी कहलाता है। पेमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। फिर अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि शुगर रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दोस्तों दूध में केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सारे विटामिन ऑलमोस्ट उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में जल कितना होता है? जल होता है 65 से 80% तक जल उपस्थित होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी टोटल 46 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों एनीमिया रोग जब हमारे रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? जो हैजा होता है वो आंत को और आहार नाल दोनों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया है वो यकृत लीवर को प्रभावित करता है, इसमें आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? दोस्तों रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायता करता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न, खून का लाल रंग किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों खून का लाल रंग का होना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारा खून हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का होता है। तो दोस्तों ये रहे जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।